प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को स्मरण लेता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन हमारे आयु में जोड़ दिया और इतना अच्छा मौसम दिया है ना। ज़्यादा कोई ठंडी भी नहीं, पीछे में ठंडी इतना बढ़ गया था, लेकिन देखो अभी अच्छा अनुकूल अवस्था बनाकर देने के बावजूद भी प्रभु के प्रति हमारा तड़प कितना है, ये बहुत देरी बात है है ना। उधार पाया हुआ एक व्यक्ति मसीह का प्यार को जानना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति सचमुच में मतलब प्रभु का प्यार चक्कर अनुभव करता है, वो उस प्यार में और भी गहराई में जाने के लिए उनका दिल तड़पता है और एक सच्ची बात है और वो कुछ भी नहीं चाहेगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मतलब प्रभु ने हमें दुनिया से अपने लिए अलग किया। आज भी प्रभु को ना जानने के कारण लोग कितना भटक रहा है, और तो हमारा बुद्धि के कारण हमने प्रभु को पाया ऐसा नहीं है ना। प्रभु का अनुग्रह से हमको प्रभु मिल गया, प्रभु हमको ढूंढ कर आया और हमें बचाया। तो आज भी वास्तव में हमारे प्रभु की खोज में बहुत लोग हैं, लेकिन उनको प्रभु नहीं मिला है ना। हम खोज करने पर भी नहीं मिलेगा। इस जीवन में हम प्रभु में आने के बाद अनेक पवित्र लोग हमारे लिए आदर्श एकमात्र व्यक्ति हो प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह को अपना आदर्श लगा करके चलना, क्योंकि हमको चुनने वाला बुलाने वाला प्रभु का उद्देश्य हम मसीह जैसा बनना है। एक्चुअली ये बात का समझ रह करके चलना कितना जरूरी बात है ये जीवन की दौड़ में। मतलब मेरे बारे में मुझे चुनने वाला, मुझे बुलाने वाला प्रभु का उद्देश्य मुझको भी मसीह जैसा बनाना है, यीशु मसीह के जैसा बनाना। इसके लिए प्रभु में हर बात में आदर्श दे करके, प्रभु ने हमें हर बात में आदर्श दिया। आपको सबको मालूम है, पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय उसका 21 वचन, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। देखा हम किसके लिए बुलाया गया, किसी के लिए, किसके लिए आगे, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। देखा प्रियो, मसीह में बुलाहट पाया हुआ अनेक लोगों को ये जानना है, मैं वास्तव में प्रभु ने मुझको दिया हुआ उस कदमों पर कदम मिलाकर उस आदर्श में मेरे जीवन है क्या। हमको दुनिया में और किसी का भी आदर्श नहीं लेना, हमें आदर्श लेना प्रभु यीशु मसीह का। और यीशु मसीह का तुल्य और कोई है क्या, और उसके आदर्श में चलने के लिए हमारे ताकत में हो ही नहीं सकता, परंतु चलने का पूरा प्रबंध प्रभु ने हमारे में किया है ना। हमें नया जन्म के द्वारा है ना, प्रभु ने हमको नया हृदय दिया, नया आत्मा दिया, नया दिल दिया है ना, पर सब प्रभु ने किया। यीशु मसीह के कदमों पर चलना बोलेगा तो कोई भी बुद्धिमान मनुष्य नहीं चल सकता, लेकिन प्रभु ने हमें चलने का भी प्रबंध किया है ना। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग नहीं कर सकता था है ना। अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे प्रभु प्रेम है ना। प्रभु प्रेम है करके सिर्फ दुनिया में एक ही ग्रंथ आता है, परमेश्वर प्रेम है, वो बाइबल है ना। परमेश्वर प्रेम है, पहले यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 8 वचन में परमेश्वर प्रेम है ना। उसका 16 वचन में भी लिखा है परमेश्वर प्रेम है। तो सबसे बड़ी बात है परमेश्वर प्रेम है। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु हमको एक नया आज्ञा, यीशु मसीह ने एक नया आज्ञा दिया। आपको मालूम है, ये बहुत बड़ी बात है ना। जो यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 12 वचन, मेरी आज्ञा यह है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये संभव है क्या है? मतलब जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अभी आप देखो, अभी उसका 13 वचन भी पढ़ना, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है, इससे बड़ा प्रेम किसी का भी नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। देखा, मित्र के लिए अपना, मित्र के लिए, किसके लिए? मित्र के लिए, मित्र के लिए प्राण देगा तो सबसे बड़ा प्रेम है। अरे तो प्रभु हमें दिया वो प्रेम ऐसा नहीं है ना, उसे भी बहुत गहरा है ना। प्रभु ने हमसे जो प्रेम किया वो प्रेम इतना बड़ा प्रेम है
अभी हमको प्रभु का ये एक आज्ञा भी पालन करने में मैं कहा तक विजयी है, ये बात को परखना। प्रेम करने के विषय में आज भी मैं कहा तक विजयी है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमसे प्रेम किया, प्रभु ने हमसे प्रेम किया, हमारे लिए अपना प्राण दिया, है ना। पर तो हमारी अवस्था क्या था? रोमियो 5 अध्याय का 6, 8, 10 3 बात वहां पर 3 नहीं 4 बात बताता है। अब देखिए बहुत अनमोल बात है ना। रोमियो 5 अध्याय का 6 वचन पढ़ रहा। जब हम निर्बल ही थे, देखा हम निर्बल थे। देखिए अगर किसी प्रकार भी प्रभु के निकट जा नहीं सकता था, हम लोग निर्बल लोग थे, है ना। उसका 8 वचन, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे। देखा हम पापी थे। एक पापी कभी भी प्रभु के निकट नहीं जा सकता, क्योंकि पवित्र परमेश्वर है। पवित्र परमेश्वर के निकट में पापी नहीं जा सकता। देखिए बहुत गहरा बात है प्रियो, हमारे जीवन में हमको मिला हुआ ये प्रेम कितना गहरा है। हम पापी थे, उस समय में प्रभु हमारे लिए इस दुनिया में आकर के हमें बचाने के लिए अपना प्रेम के कारण, देखा उसका 10 वचन, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है। देखा इतना वैरी होने की दशा में, देखो प्रियो हमें प्रभु ने अपना जान दे करके प्रेम किया। वो प्रेम हमने अनुभव किया है। वो प्रेम अनुभव किया वो लोग, इसका मतलब प्रेम में प्रभु यीशु मसीह आदर्श है। यीशु मसीह की प्रेम प्रभु ने हमको दिया। कैसे दिया? आत्मा के द्वारा। सबको मालूम है ना। रोमियो 5 अध्याय का 5 वचन में लिखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन पे डाला गया है। देखा हर एक उद्धार पाए हुए लोगों में प्रभु ने ये प्रेम डाला है, इसलिए हम प्रेम करता। प्रभु को हमने पहले प्रेम किया ऐसा नहीं, प्रभु ने हमसे पहले प्रेम किया। और वो प्रेम करने के लिए प्रभु का प्रेम हमारे अंदर डाल दिया। देखा सही बात है ना प्रियो। हमारे जीवन में अब देखो आज दुनिया के लोग छोटी छोटी बातों में मतलब नफरत करता, बैर करता, है ना, सिर्फ शो करता, प्रेम करता है करके, वास्तव में दिल से नहीं करता। ऐसा भक्ति प्रभु ग्रहण करेगा? नहीं करेगा प्रियो। हमारे जीवन में प्रभु का दृष्टि में अगर हम सही प्रकार का भक्ति नहीं करता तो उसका कोई मूल्य नहीं। आज हम लोग देखते हैं बहुत प्रकार लोग बहुत रीति में कपड़ता से भक्ति करता। हमारा भक्ति सच्चा भक्ति है क्या? प्रभु के प्रति एक जलन मन हमारा है क्या? प्रभु को ये भी एक तो हम जैसा अभी दावीद बोलता है ना, मतलब 16 भजन संहिता का 8 वचन में प्रभु को मैं निरंतर, बहुत बड़ी बात है सच में। मतलब एक भक्त ये बात को जानना है, मैं हमेशा प्रभु को मेरा सामने रखा है, मैं निरंतर प्रभु को देखता हूं और प्रभु मुझको भी देखता हूं। आप देखिए बहुत मतलब गहरा एक बात है ना। ऐसा व्यक्ति ही प्रभु को अधिक महिमा दे सकता। आज बहुत लोगों के जीवन में वो लोग प्रभु से भी चिपना चाहता, जैसे पाप किया हुआ आदम हुआ चिपने के लिए भागा, है ना। आज दुनिया ऐसा करता है प्रियो। दुनिया प्रभु से भी चिपना चाहता, वो प्रभु के सामने आने के लिए तैयार नहीं। कितना दुखदायी बात है। प्रभु का दिल प्यार का दिल है प्रियो, है ना। वो हमें प्यार करता, हमें प्यार दिया। प्यार करने का नमूना यीशु मसीह है। हमें भी उस रीति में एक दूसरे को प्यार करना। यूहन्ना 13 अध्याय का 34 वचन में भी यीशु मसीह चेलों को बताया, मैं तुम्हें एक नया आज्ञा देता हूँ, है ना। अपनी प्रेम रखोगे तो इसी से सब जाने। नहीं 34 वचन आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इतना गहरा बात है ना, है? जैसा मैंने तुमसे प्रेम देखा। प्रियो मसीह जीवन हमेशा वो प्रेम में बना रहने वाला जीवन है। इसका मतलब
यीशु मसीह हमें प्रेम करने में आदर्श देकर गया। आज हम लोग प्रेम करता है कि नहीं, कर पाता है कि नहीं? यीशु मसीह का जीवन को हमें ध्यान से देखना है प्रियो। यीशु मसीह को नहीं जानना ये विरोधी का लक्ष्य है। हम यीशु मसीह को ना जाने, यीशु मसीह को जानना है तो क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह के साथ ज्यादा बिताना और यीशु मसीह प्रकट करके हमें मिलने वाला प्रभु का वचन को ज्यादा पढ़ना और उसका मनन करना। प्रियो, हमें अधिक से अधिक इस जीवन में प्रभु को जानकर, प्रभु को मानकर चलना कितना जरूरी बात है। और नहीं तो हमारे जीवन में हमने बहुत बड़ा नुकसान किया, अपने आप को एक प्रकार धोखा दिया। इस जीवन में और कुछ भी प्राप्त करने से बढ़कर मैं मसीह को कहां तक प्राप्त कर पाया, ये हमारे जीवन में परखना चाहिए, है ना। यीशु मसीह हमारे लिए हर बात में आदर्श है। वो हमें आदर्श देकर गया। मसीह जीवन की आत्मिक उन्नति का एक भाग प्रेम है तो दूसरा भाग नम्रता है। यीशु मसीह से हमें नम्रता भी सीखना। यीशु मसीह एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में बैठ रहा है तो वो दिन प्रतिदिन और भी नम्र होता जाएगा। आज हमारे में नम्रता है, थोड़ा परखना है, मैं नम्र है क्या? मैं जीवन में मतलब सच में नम्र होता है क्या? नम्रता एक बहुत बड़ा गुण है प्रियो। नम्र लोग हर एक बात को मानेगा। थोड़ा भी घमंड है तो मैं क्यों मानूं? वो तो ऐसा बोलेगा मैं नहीं मानूंगा। तो एक रिबेलियस स्पिरिट है ना। आज्ञा ना मानना ही सबसे पहले पाप था। शैतान वही काम करता है, जिसका दिल शैतान जीत लेता वो बात तो मानने में उलझा ही नहीं रहेगा। परंतु जो यीशु मसीह दिल की राजा बनकर रहेगा, उनको बात को मानने में कोई दिक्कत नहीं, वो बात मानेगा। इसके मतलब रोज मैं मसीह के जैसा नम्र बनते जा पा रहे क्या? अभी जैसा फिलिपियों 2 अध्याय का 5 से 8 तक वचन में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन आपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। देखो बहुत बड़ी बात, क्या बनना? नम्र बनना। नम्र बनते जाओ। इस जीवन में और कुछ भी नहीं बना तो भी नम्र बनना। क्या बनना? नम्र बनना। किसी कारण भी घमंड आने नहीं देना। बात तो मानने के लिए यहां तक आज्ञाकारिता, देखा वो इतना नम्र है। मुझे मालूम है, मेरे बचपन में मैंने देखा, हमारा घर में सेवक लोग बहुत थे। वहां पर वो लोग जाने से पहले सवेरे आकर के कहां पर क्या करना है सब पूछते हैं मेरे पिताजी से। तब वो लोग ऐसे खड़ा रहते ना, ऐसा हाथ जोड़ के मेरे को बोला, आजकल कोई ऐसे रहता नहीं है। उनका बच्चा लोग अभी इतना बोलो ये हो गया और बोले क्या तो पहले जैसा समय नहीं है ना, और इतना आज्ञाकारिता में है। बाप रे, बहुत मानव लोगों का जो नम्रता वो अभिनय नहीं है, एक्चुअली रियली वो लोग नम्र है, बहुत नम्र लोग। नम्रता आज हम लोग देखता ही नहीं लोगों में, प्रभु के लोगों में नहीं दिखता तो बाकी दुनिया में क्या दिखेगा, है ना प्रियो। आज हमारे जीवन में अब किसी को भी थोड़ा भी नापसंद का कोई बात ऐसा बोलेगा तो बाप रे वो कैसे देखता है, वो चेहरे से मालूम पड़ता है नहीं बोलना अच्छा था भाई, मतलब इतना गुस्सा से देखता। बोले लोगों में नम्रता नहीं प्रियो। हम लोग नम्र है क्या? नम्र बना प्रियो। नम्र बना वो लोग प्रभु का हर एक बात मानने के लिए तैयार रहेगा, है ना। स्वयं हम लोग ये सोचना है कि कोई भी कुछ अगर अच्छी बात कहता है तो मानने के लिए कितना उत्साही होना चाहिए। आज जो समस्या का हम रहे घमंडी समस्या करता है। नम्र लोग हैं तो फिर बात ही नहीं होता। अरे कितना आनंद से सेवा भी कर सकता आनंद से सेवा करने में भी रुकावट क्या है? घमंड है। मैं तुम कौन होता है मुझे मिलने वाला? देखो एकदम है। अरे भाई आप थोड़ा नम्र से नम्रता सीखो,
यीशु मसीह ने मतलब मत्ती 11:28 में बोला, नहीं 29 में बोला ना, मैं नम्र और दीन हूं, इसलिए मेरा जुबा लेकर कितने लोगों ने सीखा है, कितने लोगों ने मुझसे सीखो, बोल उससे बढ़कर के मुझको सीखो, मतलब मसीह को सीखना। प्रियो, हमने मसीह को कहां तक सीख पाया है ना, वही है ना मत्ती 11:29 है ना, मेरे को अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। देखो मुझसे सीखो। मैं आपको बदलना चाहता हूँ, ये दुनिया में और कोई व्यक्ति नहीं प्रियो सीखने के लिए, सीखने लायक एक अच्छा गुरु यीशु मसीह एकमात्र गुरु है ना। हमें प्रभु से सीखना चाहिए। प्रभु को सीखने वाला 10 बातें मैंने आप लोगों को सिखाया याद है ना? कई लोगों को याद होगा, जीवन में लाने वाले लोगों को याद रहता। अब जिसे अभी मानो कई लोगों को आत्मा का फल तक याद नहीं, क्यों? जीवन में नहीं, जीवन में लाने का वो लोग प्रयास नहीं करता। एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे यीशु मसीह की नम्रता में यीशु मसीह बड़ा आदर्श है। अब देखिए है ना, यीशु मसीह को हमारा समय के अनुसार वो अपने चेलों को अनेक बात सिखाया। अब यीशु मसीह को मालूम था अभी मैं पिता के पास जाने का टाइम आ गया है, तो इसलिए मतलब चेले लोगों में मतलब कई बात सिखाना, और उसमें एक बात था उनकी एक से छोटा अपने आप को समझना। अभी उसके लिए प्रभु ने क्या मार्ग दिया? पाए द्वारा। देखा है ना, यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय उसका 3 से 5 तक के वचनों में यीशु ने यह जानकर कि पिता ने देखा, यीशु मसीह ये जान करके पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। आज चरित्र में ऐसा किसी के जीवन में नहीं हुआ। आप देखिए है ना, बहुत बड़ी बात है। इसलिए उसका 13-14 मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए। देखा, मैं प्रभु और गुरु होकर के प्रियो, आप सोच रहे प्रियो, यीशु मसीह कौन है? प्रभु और मतलब वो महान परमेश्वर है। प्रभु का अर्थ परमेश्वर। ओ मैं परमेश्वर होते हुए, ओ तुम्हारे गुरु होते हुए मैंने तुम्हारा पाँव धोया। प्रियो, बोलने का अर्थ हम कभी भी बेड़ापन नहीं मारना। ऐसा विचार आ गया तो वो व्यक्ति प्रभु के संग नहीं चल सकता, यीशु मसीह का एक सच्चा चेला नहीं बन सकता। हमारे जीवन में हमको अपने आप को खाली करना, रोज खाली करो खाली करो खाली करो। आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी हमें खाली करने में है, हमें शून्य करने में है ना। मतलब कई बार थोड़ा भी कुछ उनको योग्यता रहता है तो योग्यता के ऊपर वो लोग घमंड करता, धनवान धन पर घमंड करता, ज्ञानी ज्ञान पर घमंड करता, बलवान बल के ऊपर घमंड करता, सुंदर लोग सुंदरता के ऊपर घमंड करता है ना। कोई भी कुछ निपुणता है तो उसके ऊपर लोग घमंड करता। परंतु प्रियो, ऐसा घमंड प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता है ना। हमारा जीवन में हम प्रभु को जानने वाला बने, यीशु मसीह को जाने। यीशु मसीह को जानने में मैं कहां तक विजयी हुआ, ये बात को जानना है ना। आज हमारे जीवन में यीशु मसीह ने दिया वो प्रेम, वो एक बड़ा आदर्श का प्रेम है ना। पकड़ने के लिए आने वाला, चुम्बन दे करके पकड़वाने के लिए आने वाला, इसकरियोत यहूदा को भी प्रभु बोलता है मित्र। देखा क्या प्रियो है, हम लोग ऐसा कुछ प्रतिकूल अनुभव में हमारे दिल में गुस्सा आएंगे या उससे नफरत या घृणा आएंगे, बहुत भयंकर बात है, बहुत भयंकर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब लोग अपना कहना नहीं मानेगा तो हमको तुरंत उनके ऊपर गुस्सा आता है। घमंडी है वो, उनके ऊपर हम लोग 10 गोली मार देंगे, कई बार का बात बोलेंगे है ना। बिल्कुल। और जो यीशु मसीह का वो गुण आना, यीशु मसीह के स्वभाव हमारे में आना,
प्रियो हमें परखना है एक एक संदर्भ में हमारा स्वभाव कैसा अभी भी मानव हम लोगों को पुराना आदमी स्वभाव में है या मसीह के स्वभाव में बदल रहा है, ये बात को परखना चाहिए। हर एक बातों में प्रियो हमें एक आदर्श बनना है, हमें भी इस पीढ़ी में एक आदर्श बन करके जी करके ये दौड़ पूरा करके उधरी पहुंचना है। लोग याद रखना चाहिए यार हमारे बीच में ऐसे एक भाई था, हमारे बीच में ऐसे एक बहन था, कितना आदर्श। मैं अभी भी हम लोग हमारे वाजपेयी जी के बारे में क्यों बोलता, बहुत नम्र था है ना, बहुत नम्र, और वो दूसरे की सेवा के लिए इतना तत्पर, बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग नहीं जानता पर जो जानता है उनको मालूम है ना। वो जब उनको मिला था ना बहुत कबड्डी था, परंतु प्रभु का वचन उसको बदला, भजन सुन करके उन्होंने वचन का सच में भय माना, प्रभु का भय माना, बिल्कुल बदल गया। बहुत लोग उनके बारे में गवाही देता, वो इतना बदल गया। ऐसे हमारे प्रिय जूलियानी ये लोग सब दौड़ पूरा करके मंजिल पहुंच गया है, बहुत बड़ी बात है प्रियो। हम लोग ऐसा कई लोगों को याद करता है ना, बहुत बड़ी बात है। वो लोगों का बहुत से गुण जो है हम लोग हमेशा याद रखेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम भी जा रहे कितने पर किसका नंबर है अगला मालूम नहीं, लेकिन दूसरे को याद आने वाला बात छोड़कर जाना प्रियो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग जरूर ना ऐसा लोगों को याद करेंगे और वे प्रभु को महिमा करेंगे, ऐसा अच्छा आदर्श दे करके जाना प्रियो, दूसरों के लिए आदर्श दे करके जाना। मतलब इब्रानियों के पत्री में 13 अध्याय का 7 वचन में मतलब एक चेतावनी लेकर देता है, जो तुम्हारे आगे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर, ध्यान से उनकी चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। देखा, उनका विश्वास का अनुकरण करो। बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है। क्यों ना अनुकरणीय होना चाहिए, अपने जीवन अनुकरणीय होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। मैं रोज घर में भी लोगों को अपना पत्नी और बच्चों को बोलता हूँ, देखो मैं आप लोगों के सामने एक अनुकरणीय जीवन बिताया। अगर आप लोग मानव जीवन में ये बात नहीं देख करके सीखा, प्रभु को लेखा देना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है ना। हमेशा प्रभु की सानिध्य में प्रभु के साथ कैसा जीवन बिताता है, बहुत बड़ा एक गवाही है प्रयोग। मंडली जीवन में भी हमें हर बात में एक अनुकरणीय आदर्श देना है। इसलिए हर बात में आप लोगों को भी कोई एडवाइस है तो मुझे देना, मैं वो सुनने के लिए तत्पर हूं। अच्छा बात, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं इसलिए जितना भी प्रभु के महान दास लोग हैं उनका जीवन को मैं बहुत, उनका बायोग्राफी को मैं बहुत पढ़ता हूँ, क्योंकि उन लोगों के जीवन में जो आदर्श था है ना, मुझे वाजपेयी का बहुत पसंद है। मैंने वो हर एक बात को स्वीकारते हुए मैं जीवन बिताता हूँ। उसी प्रकार जॉर्ज मुल्लर बहुत बड़ा अनाथशाला को चलाया, प्रार्थना का शूरवीर था, प्रार्थना जीवन। ऐसा बहुत सारे जो लोग हैं उन लोगों का बहुत बात तो मेरे जीवन में छुआ है। तो मैं ऐसा बातों को मेरी डायरियों में भी लिख कर रखा है कि मैंने उनके जीवन से क्या सीखा और मैंने मेरे जीवन में वो बात को कैसे लाया। बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु ने महान निधि में इस्तेमाल किया हुआ महान व्यक्तियों को हम लोग जानना चाहिए और उनका जीवन से हमें कुछ बात सीखना चाहिए है ना, वो लेना चाहिए। तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो यीशु मसीह से बढ़कर हमारे लिए आज एक आदर्श नहीं, हर बात में है ना, कष्ट सहने में। अभी आपको मालूम है कई लोगों के जीवन में थोड़ा कुछ कष्ट आ गया तो वो विश्वास है कि नहीं मालूम नहीं कष्ट आ गया तो अविश्वास से भी कैसे गुजरा, ऐसा नहीं होना प्रियो। हमारे यीशु मसीह हमारे लिए कष्टों में भी आदर्श है। यीशु मसीह का कष्ट के बारे में क्या बोला, इब्रानियों 2 अध्याय का 10 वचन, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। देखा, हमको महिमा में पहुंचाने के लिए तो उनके उद्धार के
को हाँ। दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। मानो अभी बाकी कुछ कष्ट नहीं रह गया। जितना भी कष्ट का भयंकरता है वो सब कुछ यीशु मसीह को अनुभव में सहना पड़ा। देखा, कष्ट सहने के द्वारा मानो कष्टों में उसको PhD मिला। क्या मिला? हाँ, कष्ट में, क्योंकि उसके आगे कुछ भी नहीं। यीशु मसीह ने जो कष्ट सहा ऐसा ही दुनिया में कोई भी कष्ट नहीं सका और कभी सहना भी नहीं पड़ेगा हमारे जीवन में। इसलिए प्रभु में बुलाहट पाया हुआ हमारे जीवन की यात्रा में जब कष्ट आएगा हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। उसी दूसरा अध्याय का 18 में पढ़ना, इब्रानियों 2 का 18। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। देखा प्रियो, हमारे जीवन में किसी प्रकार का भी परीक्षा क्यों ना हो, है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु आपका सहायक है, आपको प्रभु से मदद मिलेगा, गारंटी की बात है ना। मैं इसलिए आपको बताया ना, पिछले दिनों में एक लोगों के जीवन में, हमारे जीवन में आने वाला एक समस्या कभी भी हमें प्रभु से दूर करने के लिए नहीं प्रियो, और भी हम प्रभु से लिपटने के लिए, ये बात सच है। अब प्रभु से लिपटे रहो, है ना। अभी आपको मालूम है, मतलब पिछले दिन में कई बार मुझको बहुत दान दर्द हुआ, बहुत डेंजर था, तो बाप रे, अभी किसी को दान दर्द बोलेगा तो मुझे याद आता है, क्योंकि आग जलता, आग, इतना भयानक अवस्था। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे लेट नहीं पाता, लेटेगा तो बाप रे, लेट ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं, लेटे पर ज्यादा जलता, भयंकर आग है। तब मैं समझ में आ गया, अभी हमारे यीशु मसीह भी कष्ट में होकर गुजरा है, चलो तुरंत वहां पर घुटना टेकेगा और प्रभु को बोलता है, प्रभु आपने इस प्रकार का कष्ट दिया, वेदना दिया, धन्यवाद, क्योंकि मेरे को नींद नहीं आता। मैं बिल्कुल अलर्ट हूं, मुझे आपसे बहुत प्यार है प्रभु, मुझे आपके साथ इतना गहराई में बात करने के लिए आपने मौका बना कर दिया, धन्यवाद। कोई भी अवस्था हमें प्रभु की उपस्थिति में मिल गया तो आनंद का भरपूर है ना। वेदना कहा प्रभु का उपस्थिति में क्या है, इसको वेदना उतनी याद नहीं आता। सच्ची बात है, आप उसमें डूब जाएगा ना, आप भजन के अनुसार कार्य करना। मैं कई लोगों को बोलता है, लेकिन उन लोग ये बात समझते नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ, आपकी वेदना में प्रभु को उसमें घुटना टेको ना। मैं क्या करूँ, कई लोगों को ऐसा आते नहीं, तभी क्या बोलूं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे जीवन में इतना तड़पने के समय में मुझे मानव आत्मा का अगुवाई होता, तुरंत मैं प्रभु को उसमें घुटना टेकता, प्रभु के साथ बातें करने लगता, तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ता दर्द कहाँ गया। अच्छी बात है, दर्द याद नहीं आता, वो दर्द भाग जाता। थोड़ी देर में प्रभु बोलता है सो जाओ, प्रभु को वाणी आता है सो जाओ, लेट जाता, अच्छा नींद आता, बड़े नींद आता, बहुत बड़ी बात है। ऐसा कई बार गुजरा प्रियो, बहुत बड़ी बात है, और प्रभु ने छुटकारा दिया ना। मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु छुटकारा का मार्ग देता है प्रियो, है ना। एक डॉक्टर के पास प्रिय अंकल के साथ गया, उन्होंने बोला मानो एक दांत तो निकालना ही पड़ेगा, दूसरा तो कुछ ड्रिलिंग करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा अतुल के साथ गया, और डॉक्टर ने बोला दो दांत तो जल्दी निकालो, बाकी भी कुछ निकालना पड़ेगा। देखो मैंने प्रभु को पूछा, प्रभु बोला निकालना नहीं। इन लोगों की बातों में जाना नहीं। मैं प्रभु को उसमें घुटना टेका, ओके किया प्रभु ने। अरे उनका बात सुन करके निकाला होता तो अभी कितना निकल जाता। देखो आपको मालूम है, एक हिल गया तो बाकी बड़ा जल्दी जल्दी निकल जाता। मैं आपको बताता है ना प्रियो, अभी मैंने कितने बार आपको गवाही दिया, मेरा 8 साल का सर्विस में मुझे आर्मी का एक डॉक्टर ने बोला था आपका 2 दांत निकालना है। मैं बोला सर सॉरी, मेरा दांत निकालने का कोशिश मत करो,
अब देखो 8 साल का सर्विस में मानव उन्होंने बोला था, इसके बाद में 10 साल का सर्विस में नहीं निकाला, सर्विस से निकल करके अभी 26 साल हो गया। कितने साल हो गया? 28 साल हो गया। कितना हो गया? 28 हो गया ना बोलने के बाद। अभी आप बताओ, इतना साल में भी वो दांत अभी भी है। अभी वो बोलने वाला उसी टाइम निकाला होता तो मेरा क्या होता? आप देखो ना, ये डॉक्टर लोगों की बातों को सुनकर के अब जाएगा तो क्या? अरे महान डॉक्टर हमारे साथ था ना, वो मेरा और उसका अनुभव करने के लिए मौका देता। देखो अभी किसी का दान दर्द हो रहा है तो मेरे को भान पड़ता, मेरे को भी तरस आता, मैं उनके लिए उतना बोझ के साथ प्रार्थना भी करता, क्योंकि अनुभव प्रभु ने दिया। हमारे यीशु मसीह के बारे में वही इब्रानियों 4 का 15 पढ़ना, क्या बात है प्रियो। हमारा ऐसा महान याजक है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखत हो गया। देखा, हमारे समान परखत हो गया, वो भी निष्पाप निकला। प्रियो क्या है, किसको हमें आदर्श बनाना है हमारे जीवन में? हम किसको आदर्श बनाना प्रियो? बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में एक एक बातों को समझो प्रियो, एक एक बात को जानो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग ऐसा एक कथा कहानी के पीछे नहीं चल रहे। हम लोग जो बात है, जो रियली जो है उसके पीछे है। हाँ, झूठे बातों के पीछे नहीं, सच है जो है, जो सच्चाई है उसके पीछे है, जो हमेशा बना रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे जीवन में भविष्य में भी कोई बात होगा तो कभी डरना नहीं प्रियो। हम लोग कई बार हमारा नजर इधर उधर हो जाता, तभी थोड़ा घबराहट आ जाता। जब इब्रानियों के पत्र में क्या लिखा है? इब्रानियों 12 अध्याय का 2 से 4 वचन पढ़ना। और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। देखा, क्रूस का दुख। अब देखो, अरे क्रूस पर मरने के टाइम पर भी चैलेंज किया, उधर आ जाओ, हम विश्वास करेगा, उधर आओ, परमेश्वर का पुत्र है, हम लोगों को विश्वास दिलाने के लिए तुम उधर आ जाओ। देखा क्या क्या बात बोला है? क्रूस पर ले जाने के टाइम पर भी बॉक्सिंग में मार करके बोला, बोलो तो भविष्य तो है ना, बोलो कौन मारा, बोलो तो कुछ नहीं बोला। हमारे लिए वो इतना दुख सगा, निंदा सगा प्रियो है। उसको कोई रोमी सम्राट ने पकड़कर नहीं मारा, यहूदी लोगों ने पकड़कर नहीं मारा प्रियो। हमारे लिए प्रेम में विवेश होकर के स्वयं हमारे लिए अपने आप को दिया। वो है सच्चाई। उसको कोई ऐसा मार सकता है क्या? अरे वो कौन है? सारा सृष्टि का सृजनहार है। क्या बात बताओ है? तो हमारे जीवन में जब दुख संकट आएगा तो हमें क्या करना? आगे बढ़िए। और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। अभी हमारे यीशु मसीह कहाँ पर है? अमृतसर में। अमृतसर में? अरे कई लोगों का जीवन देख कर ऐसा लगता है कि हमारे यीशु मसीह अभी भी कब्र में है। नहीं है प्रियो, दुनिया में एक कब्र खुला है तो मेरे यीशु मसीह का कब्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कोई टेंशन लेने का क्या नहीं है ना। हम लोग जिंदा प्रभु के लोग हैं। लगता ही नहीं यार कई लोगों के जीवन को देख करके ना। हमने किस पर विश्वास किया? वो अच्छा जिंदा प्रभु है, वो सोचने से देखते रहता, हमें सुनते रहता। प्रभु सुनता है करके बाहर में तो वो बात जो बोला था वो बोलता था। बोलता नहीं बोलेगा। कई लोगों को बात नहीं, मेरा प्रभु मुझे सुनता है, प्रार्थना करने के टाइम पर रखता है, मेरा सुनता है। बाकी वो चुकड़ी मारने के टाइम पर नहीं सुनता, मुझे पर प्रभु बंद करता। प्रभु सब सुनता है, प्रभु सब बात सुनता है, सब बात देखता है, सब जानता है ना। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज हम कितना उत्साह से प्रभु के मस्जिद में आया है ना, वो भी प्रभु देखता। हर एक बात हमारा प्रभु जानता है। ये जानकारी भी अभी भी बहुत लोगों को नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारा प्रभु ना जानने वाला कोई बात है क्या? उस प्रभु के साथ हमारा नाता है तो हमारे जीवन कैसे होना चाहिए? कितना एक नमूना का होना चाहिए प्रिय, कितना एक आदर्श का होना चाहिए, है ना। बहुत बड़ी बात है।
तो आज प्रार्थना का दिन है। मैं प्रभु को बोला, प्रभु मुझे और भी जल्दी उठाओ, 2:30 बजे उठाए, 3 बजे अपना टाइम है, आधा घंटा पहले। मैं बोला प्रभु धन्यवाद, इतना खुशी के साथ, इसलिए वो सामर्थ्य है। प्रेज़ लॉर्ड। वो सामर्थ्य में आज मैं आपको संदेश दे रहा हूँ प्रियो। ये कोई छोटी बात नहीं, ये कोई कथा कहानी से बात नहीं है प्रियो, है ना। मतलब अनेक लोग आत्मा में रहेगा तो सच्चा प्यार से प्रभु लेकर आया है, तो प्रभु का प्रेम से भर करके आया है, तो ये संदेश आपका जीवन को हिलाएगा, जीवन को बदलेगा। प्रभु के वजह में इतना सामर्थ्य है ना। हरेक बातों में मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग कांध मसीह में आने के बाद यीशु मसीह की कदमों पर कदम मिलाकर चल पा रहा है, ये बात प्यारा। हाँ, मुझे मालूम है ना, ट्रेनिंग देने के टाइम पर भी लेफ्ट राइट बोलेगा तो कई लोगों को नहीं होता। कई लोग, मैंने कितने लोगों को ट्रेनिंग देने के टाइम पर लोग क्या बोलते हैं, लोग लेफ्ट राइट सिखाने के टाइम पर क्या ड्रामा करता है, लेफ्ट राइट देखो, बहुत हमने बहुत लोगों को इतना डांटा, इतना समझाया, सिखाया, फिर बाद में अच्छा सोल्जर बन गया। हाँ प्रियो, मसीह का एक योद्धा, अच्छा योद्धा कि नहीं, कैसे बनना अच्छे योद्धा कि नहीं। ये जो यहाँ पर ये भजन सिखाने के टाइम पर भी योद्धा लोग आता नहीं आपसे फिर टेस्ट आएगा तो फेल। ऐसा नहीं प्रियो, अरे एक बात सिखाने के टाइम पर शुरू। तो फिर हमारे यीशु मसीह का प्रार्थना जीवन के बारे में हम लोग सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? यीशु मसीह की प्रेम हमने सीखा, यीशु मसीह की नम्रता हमने सीखा, यीशु मसीह के कष्टों के बारे में हमने सीखा। तो यीशु मसीह की प्रार्थना कैसे था, यीशु मसीह की प्रार्थना जीवन आज मेरे जीवन में क्या है ना, ये बात को जानना है ना। मरकुस को सुसमाचार 5 अध्याय उसका 35 वचन पढ़ना, मरकुस 1 का 35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, हाँ, आज के दिन बताओ, ये प्रार्थना जीवन भोर को बोलेगा तो अर्ली मॉर्निंग, मैं बोला ना आज 2:30 बजे, देखा ये बात है। सुबह भोर को, एक तो भोर को अर्ली मॉर्निंग, बहुत ही सुबेरे क्या किया, और एक जंगल में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। देखा, प्रार्थना के लिए गया। प्रियो, हमारे यीशु मसीह ऐसा सुबह आज लोगों को आना नहीं होता, क्यों नहीं होता, उठता ही नहीं। देखा, फिर बोलता मेरी मसीह है, घमंडी है, वो झूठा है, झूठ बोलता। एक मसीह व्यक्ति ऐसा है क्या है? प्रभु सुबह जगाता है प्रियो, लेकिन हमको जगने का हालत नहीं। अब लेट क्यों हुआ, लेट बहाना मत बोलो, प्रभु का भय नहीं। आज का सबसे बड़ी बात है ना, लोगों को मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, प्रभु का भय नहीं होने वाला, भय मानने वाला हर एक बात में एक डिसिप्लिन देगा। पक्की बात है प्रियो, डिसिप्लिन देगा। अगर आप सोचो, अगर हमने 8 बजे दरवाजे बंद कर दिया, जो 8 बजे से बाद में आने वाला आने का नहीं, क्या होगा, कितने लोग हमसे रहेगा, दूर रहेगा। अब देखो, कंपनी में होता है ना प्रियो, स्कूल में गेट बंद कर देता, अरे प्रभु के साथ चलेगा। आपका ये स्वभाव है ना, बदल दो। आपको गहरा मन बनावट की जरूरत है। मैं आपको बोलता हूँ, कई लोग, आप कौन सा नाइट ड्यूटी करके आया, कौन सा बात था, लेकिन लोग क्या करता, लोगों को प्रभु का आदर करना नहीं सीखा। फिर आज सुबह आप उठकर प्रार्थना किया गया। आपका जिंदगी का फेलियर होने का मेन कारण आपका जीवन में प्रार्थना जीवन नहीं। आप एकदम कबड्डी है नंबर 1। दिखावा के लिए प्रार्थना करके कोई फायदा नहीं प्रियो। लोगों के सामने सर्टिफिकेट के लिए प्रार्थना मत करो। जीवन में एक सच्चा प्रार्थना जीवन फर्क हो प्रियो। अपने आप को नम्र कर। नम्रता है क्या, कहा नम्र है? बिगड़ने वाला, झगड़ने वाला स्वभाव, ये सब हटना चाहिए प्रियो। हमने मसीह में आने के बाद क्या सीखा प्रियो? कुछ नहीं सीखा, अभी भी थोड़ा भी गुण नहीं आया। और जो अपन बहुत घमंड करेगा, मैं बहुत बड़ा ये है, क्या है, कुछ भी गुण नहीं, कोई फायदा है क्या है? तो यहाँ पर हमारे यीशु मसीह अर्ली मॉर्निंग उठ करके प्रार्थना करते थे। इतना ही नहीं है, सिर्फ अर्ली मॉर्निंग उठ प्रार्थना करता था ऐसे नहीं। यीशु मसीह रात को प्रार्थना करता था। अब देखो लूका का सुसमाचार उसका
6 अध्याय का 12 वचन। उन दिनों में वह पहाड़ पर हाँ। प्रार्थना करने गया हाँ। और परमेश्वर से प्रार्थना करने में हाँ। सारी रात बिताई। ओयो, देखा कितने दिन रात को पूरा प्रार्थना में बिताया। अनुभव है क्या? यही है, प्रभु का प्रेम विवेश करेगा तो पूरा रात प्रार्थना में बिताने में भक्तों को बहुत आनंद रहता। अरे कई लोगों को बहुत टेंशन रहता है, मैं सोया नहीं करती। अरे प्रभु के साथ समय बिता कर देखो ना, रात भर प्रभु के साथ समय बिता कर देखो ना, कितना आत्मा में सामर्थ्य से भर जाएगा। अब देखो है ना, प्रभु का जीवन में जरूरत के अनुसार तो ये रात भर प्रार्थना में क्यों रहा? क्योंकि एक खास काम प्रभु को करना है। इसका 13 वचन में लिखा है, 13 वचन पढ़ना। जब दिन हुआ हाँ। तो उसने अपने चेलों को बुलाकर हाँ। उनमें से 12 को चुन लिए हाँ। और उनको प्रेरित कहा। हाँ देखा, वो 12 लोगों को प्रभु को चुनना था पिता की इच्छा के अनुसार। यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य होने के कारण पिता से बातें करते रहते हुए खुदा की इच्छा के अनुसार 12 लोगों को प्रभु ने चुना प्रेरित होने के लिए। वो 12 लोग प्रभु का प्रेरित लोग हैं। बहुत बड़ी बात है, कितना बड़ा पदवी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई खास काम करने से पहले प्रभु को जरूरत समझ करके ज्यादा समय प्रार्थना में मिला था। ज्यादा समय बोलेगा तो पूरी रात का प्रार्थना में बहुत इफेक्ट होता है, बहुत। अब अर्ली मॉर्निंग उठ के प्रार्थना करो, बहुत इफेक्ट होता है। आप लोग कोई भी उठने से पहले, इसलिए मेरी तरफ से प्रार्थना का मदद तो मैं सबके पास भेज देता हूँ। ये एक बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी है, मैं उसको बहुत बड़ा जिम्मेवारी समझता हूँ। प्रार्थना जीवन में प्रभु यीशु मसीह कभी भी कोई भी काम करता है तो तुरंत प्रार्थना करता था, है ना। अभी हम लोग यहाँ पर आ गया तो तुरंत क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना, प्रभु को धन्यवाद देना। प्रभु घर से यहाँ तक आने में मदद किया, धन्यवाद। प्रभु का स्तुति करना भूलना नहीं। छोटा बात पर भी काम हो गया तो धन्यवाद करना। यीशु मसीह के जीवन पर, है ना, प्रभु जब अपनी सेवकाई शुरू हो गया, करीब 30 साल की उम्र में सेवकाई शुरू हुआ। सेवकाई शुरू होने के समय में यीशु मसीह पहले जो किया, बपतिस्मा लिया। मतलब अपने सामने मार्ग तैयार करने के लिए भेजा हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का हाथ तले बपतिस्मा लिया। आप देखो, यूहन्ना बोलता नहीं प्रभु तेरे हाथ से मुझे बपतिस्मा लेना। प्रभु बोला नहीं, इस रीति में सारे धार्मिकता पूरा होना जरूरी है। ओ ऐसा है, ठीक है ठीक है। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, सब एक बपतिस्मा पानी में डूबकर बाहर आया तो भी प्रभु ने प्रार्थना किया। वहां पर क्या लिखा? लूका का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय का 21 वचन, लूका 3:21। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। देखा, यीशु भी बपतिस्मा लिया, प्रार्थना कर रहा था। देखिए, छोटा सा पिता की इच्छा के अनुसार बहुत ध्यान से सुनना। शैतान प्रभु का बातों को, प्रभु के पीछे चलने वाले बातों को समझने में बाधा रहेगा। सुस्ती नहीं होना। सुस्ती आता है तो तुरंत क्या करना? एक ही अपने आप को चिमटी दो, नहीं तो घुटने में आ जाओ, इतना भी नहीं तो खड़ा हो जाओ साइड में। सोना नहीं, ध्यान से सुनना प्रिय, ये बातों को बहुत ध्यान से सुनना। आपको आप अच्छा रीति में सुनकर उसको ना समझे, वो उसके लिए शैतान कोशिश में, विरोधी कोशिश में। इसलिए प्रभु का हर एक बातों में, जब लूका का सुसमाचार में ही है 5 अध्याय का 13 वचन पढ़ना, 5 का 13। उसने हाथ बढ़ाया, हाथ से छुआ और कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। ठीक है, वो कोड़ी ने बोला प्रभु अगर तू चाहेगा तो मुझे चंगा ही मिलेगा। प्रभु बोला हाँ, मुझे मेरी इच्छा है। देखा, मेरी इच्छा है तो चंगा हो जा। प्रभु ने उसको छू लिया, तुरंत चंगा हो गया। देखिए, इसके बाद में उसको बोला तुम ज्यादा करके सबको नहीं बजाना। पहले ने नहीं, लेकिन उसने आकर के बोला, भीड़ आने लगा। यीशु मसीह ने क्या किया? उसका 16 वचन पढ़ना। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता। देखा, वो मतलब दुनिया के शाबाशी पाने के लिए नहीं गया। मैंने बड़ा काम किया, दुनिया आकर के मुझे शाबाशी देगा। नो, दुनिया का शाबाशी के पीछे कभी नहीं जाना प्रिय। आज अधिकतर सेवक लोग तारीफ पाने के पीछे,
बढ़ाई फिर के पीछे एक दूसरा आत्मा उनमें काम करता है ना। ऐसा बात आता है तो हमें और भी चिपना चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ, हम दुनिया के सामने दुनिया का कुछ सम्मान पाने के लिए, दुनिया के प्रशंसा पाने के लिए, और हमारे दिल में चाहत आ गया ना, डूब गया, हो नष्ट हो गया, उसमें दूसरा आत्मा काम करना शुरू कर दिया ना। यीशु मसीह ने जब बड़ा खाना खिलाया लोगों को, मत्ती 14 अध्याय के 19-20 वचन में हम देख रहे हैं कि 5 रोटी से 5,000 को खिलाया। खिलाने के बाद में अपने चेलों को बोला, अभी नदी के उस पार जाओ, समुद्र की उस पार जाओ। ये सब करने के बाद में प्रभु उनको भी भेजा। प्रभु ने क्या किया? लोगों को विदा करके, उसका 23 वचन, 14 का 23 वचन। लोगों को विदा करके प्रार्थना को अलग पहाड़ पर चला गया। देखा, वो एक अलग पहाड़ में प्रार्थना के लिए चला गया। देखा भाई, हमारे यीशु मसीह जब भी कोई काम हो जाता तुरंत वो प्रार्थना के लिए जाता। अभी यहाँ से संगति करके जाएगा तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? घर जा करके प्रार्थना करना। कितने लोग करता है? कई लोगों को ऐसे हालत नहीं। मैं आपको बताऊं, जिसको हालत नहीं है आज से वो हालत डालना। क्या समझा? घर में सही तरह तो पहुंच गया ना, तुरंत प्रभु से प्रार्थना करना। प्रभु आज के संगति में जाने के लिए, आपकी वचन के द्वारा प्रोत्साहन पाने के लिए और मेरे जीवन में लाने वाला बातों को सीखने के लिए प्रभु आपने मदद किया। आज मेरे से आपने बात किया, मेरे जीवन में बहुत कमी घटी मुझे आपने दिखाया। प्रभु मैं अपनी कमी घटी कबूल करता हूँ और आज जो बोला वो बात में अमल करता हूँ। उसके लिए मुझे आपका सामर्थ्य चाहिए। मैं इसके लिए मैं अपने आप को तेरी हाथ में समर्पण करता हूँ। आगे आपकी चरवागिरी में मुझे ले चले। एकदम प्रभु से प्रार्थना करना भाई, प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु को महिमा देना। पर तो बहुत लोग ऐसा करता नहीं, दुखदायी बात है ना। इसका मतलब प्रभु का प्रार्थना जीवन मेरे जीवन में एक ही नहीं, ये बात को ध्यान से सुनना है। यीशु मसीह अगर कोई समस्या होने वाला है तो उसके लिए स्पेशल प्रार्थना करता। प्रभु को पहले से मालूम, अभी यीशु मसीह को पौड़वाने के समय आ रहा है करके प्रभु को मालूम था। प्रभु समय के अनुसार जीवन की यात्रा किया। प्रभु ने तुरंत क्या किया? लूका उसका 22 अध्याय का 41-42। और वह आप उसे अलग एक थैला फेंकने की दूरी पर भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। देखा कितना सुंदर बात है, मेरे नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। देखा, एक बहुत बड़ा एक संकट अभी सामना करने जा रहा है, लेकिन उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता हो सके तो भी मेरा इच्छा नहीं तेरी इच्छा। देखा प्रियो, ये प्रार्थना का एक बहुत बड़ा, आपको मालूम है प्रभु ने कैसा प्रार्थना किया, उसकी शरीर पसीना से भर गया, बड़े बड़े लहू का बूंद जैसा पसीना नीचे गिरने लगा। कैसा प्रार्थना था प्रियो, कैसा बोझ के साथ प्रार्थना किया है ना। हम लोग बोझ से प्रार्थना करता है क्या है? इवन इब्रानियों में लिखा है, इब्रानियों 5 अध्याय के 7 वचन, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर, देखा आंसू बहा कर, देखो प्रियो है ना, इतना बोझ के साथ प्रभु ने प्रार्थना किया, आंसू बहा कर प्रार्थना किया। एक बात मैं आपको पूछूं, कितने समय आप प्रार्थना करने के समय में आंसू बहा कर प्रार्थना किया? आत्माओं का बोझ लेकर के, आत्मा जीतने के लिए आंसू बहा करके प्रार्थना किया हुआ है क्या ना? देखो न्यायासन के सामने मैं आपको बोला ना, अनेक लोगों का गले में एक बोतल टांगा हुआ है, आपको दिखता नहीं है ना? आपने जब उदाहरण पाया ना, उस दिन से एक कुप्पी इसलिए मालूम है आपका आंसू कुप्पी में मरता है प्रभु, उसका बहुत मूल्य है। एक बूंद आंसू गिर गया तो आपको 10 मोती से भी बढ़कर के दाम होगी स्वर्ग में। इसलिए आपने बोझ के साथ आंसू बहाकर प्रार्थना किया क्या? मैं इसलिए आपको बोला ना, कई लोगों का वो कुप्पी ऐसा करेगा, प्रभु उल्टा करेगा, स्पाइडर जंप करेगा, स्पाइडर
फाइनल याद बना करके वो कुप्पी कभी एक बूंद पानी गिराई नहीं। क्या बात है, आप सोचो है कुप्पी भर गया कि नहीं? आप लोग देखो, आपको कुप्पी में आंसू भराए कि नहीं? आंसू कई बोतलों में भरा हुआ एक व्यक्ति है यिर्मयाह। यिर्मयाह को इसलिए रोने वाला भविष्यवक्ता कहता है, रोने वाला भविष्यवक्ता है ना। जब यिर्मयाह 9 अध्याय का 12 वचन, भला होता कि मेरा सिर जली जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती। देखा वो हमेशा रोते रहता था प्रियो, रोने वाला था वो रोते ही रहता था है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत लोग एक अम्मी वो लोग प्रभु को मुस्लिम में प्रार्थना में नहीं रोता, ऐसा फालतू रीति में रोता है। पर दो ना सोने वाला आत्माओं का बोझ लेकर के, दूसरे लोगों की आत्मीय जीवन की गिरावट देख करके, कलीसिया की आत्मीय कमजोरी देख करके रोने वाला लोग कितना है प्रियो है। लोगों का जीवन को देख करके, इसके जीवन में अच्छा गवाही नहीं उनको देख करके रोने वाला आदत कितने लोगों को है। अपने आप को पार करती है। प्रभु ऐसे लोगों को चाहता है, वही है विजयी लोग। वो विजयी लोग एक चिन्ह है। आपको मालूम है आज पूरा हरने का मेन कारण प्रार्थना नहीं की जीवन है। इसलिए छोटी छोटी बातों में मालूम चिढ़ते रहता, समस्या खड़ा करते रहता, दुखदायी बातें प्रिय। अपने जीवन का कमियों को कबूल कर। आसम एक बड़ा प्रार्थनावीर था है ना। आपको याद होगा 77 का 1 में उसका शुरुआत पढ़ना। मैं परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा। मैं परमेश्वर की दोहाई दूंगा और वह मेरे और कान लगाएगा। देखा माना आसम कहता है, मैं एक चिल्ला चिल्ला करके, बहुत बड़ी बात है, चिल्ला चिल्ला करके मानो प्रभु ऐसा रो रो करके, एक प्रकार रो रो करके चिल्लाना में तो सिर्फ आवाज उड़ाया ऐसा नहीं, रो रो करके प्रार्थना। देखा परमेश्वर का दिल के जैसा दावीद का प्रार्थना कैसे था? दावीद का प्रार्थना भी ऐसे था ना। 102 का 1 पढ़ना, 102 का 1। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझे न छिपा। ठीक है, ये 142 का 1 पढ़ना। मानो जो मैंने चाहने वाला है वजन दीदी में ठीक से नहीं आया। आंसू बहा करके मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं गिड़गिड़ाता हूँ, मानो वहां पर मैं आंसू बहा कर प्रार्थना करता हूँ, ऐसे आना चाहिए। लेकिन यहाँ गिड़गिड़ाहट भी है तो सही गिड़गिड़ा तो आंसू आएगा है ना। वही बात 102 में भी आना चाहिए, चलो आया नहीं। और वो भी दावीद का स्वभाव में बोलेगा तो वो कब प्रार्थना करता है? तीनों टाइम करता। लेकिन सुबेरे है ना, सुबेरे मतलब देखा 3 टाइम मैं दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा। देखा वो बोलता है कि मैं रोते रहेगा। देखो प्रियो है, खास करके उसका एक अनुभव में 5 अध्याय को 3 पढ़ना, भजन संगीता 5 का 3, दावीद का एक खास अनुभव। भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देती। देखा भोर को, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरे बाट दूंगा। देखा मानो प्रियो सुबह उठ करके प्रार्थना करना एक भक्त का एक बहुत बड़ा एक स्वभाव है ना। बहुत बड़ी बात है, एक मूल्यवान बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन में आज बिजी जीवन बिताए वो भक्तों का जीवन आप देखेगा तो वो लोग एक बहुत अच्छा रीति में प्रार्थना करने वाले लोग था। इसने निर्णय लिया ना, हम प्रार्थना में और भजन की सेवकाई में लगे रहेगा। प्रार्थना जीवन, प्रार्थना नहीं है तो एक विजय जीवन संभव नहीं। प्रार्थना के ऊपर हम कितनी बात बहुत लोगों को सिखाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है। प्रभु में देखता है तो एक सच्चा विजयी प्रार्थना जीवन सुबह उठ करके मैं प्रभु को उपस्थित में रो पाता है क्या? प्रभु ने चेलों को चेला भी नहीं दिया,
तुम्हारे जीवन में समस्या आएगा, पार होना है तो उसका एक ही मात्र हमारा साधना प्रार्थना है ना। मत्ती उसका 26 अध्याय उसका 36 से 41 तक वचन पढ़ना। तब यीशु अपने चेलों के साथ गethsemane नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस को उठा कर कहा, पतरस तुम परीक्षा में पड़ेगा, इसलिए तुम जा करके प्रार्थना करो। अभी आपको मालूम है पतरस हमेशा बात बोलने के लिए बहुत तेज था, जब गुजर के बोल देता है ना। तो पतरस ने क्या बोला था मालूम है? प्रभु बोला सभी चेले लोग ये रात को लौट जाएगा। अब पतरस ने क्या बोला मालूम है? उसका 26 का 31। तब यीशु ने उससे कहा, तुम आज ही रात सब मेरे विषय में ठोकर खाओगे। इतना बोला तुरंत पतरस ने उसका 33। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊं। देखा, मैं नहीं खाऊंगा। पतरस बोलने वाला बात सुनकर के बाकी चेले लोग भी उसका 35। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। साहब लोग बोला कुछ भी हो तेरे लिए जान देने के लिए हम तैयार है। हम 3.5 साल हमने कुछ भी नहीं सीखा क्या? प्रभु आप ऐसे बोले थे कि आपको छोड़ के जाएगा, नहीं है ना, आपके लिए हम मरने के लिए तैयार है। अरे वाह, ये बात सच है कि नहीं? थोड़ी देर के बाद में इसके लिए 1 दिन का इंतजार करना नहीं पड़ा, उसी रात थोड़ी समय के बाद ये बात बोलते बोलते मतलब 1 घंटा भी बाद में नहीं हुआ। एक्चुअली बोलेगा तो क्या हुआ ये उसका 56 मरना। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। अरे देखा, अभी तक बोला वो बात कहा रहा है ना। इतना मैं बोला था, एक भी नहीं रहा, सबके सब भाग गया। प्रियो ऐसा बात है, ये भी प्रतिकूल आएगा ना, ये बड़ा छाती खोल कर मैं ऐसा बोले ना, एक भी नहीं मिलेगा। प्रियो सब भाग गया। कारण क्या है? सोने में उनको इंटरेस्ट था। क्या है? सोने में इंटरेस्ट था। देखा प्रियो, हमारे जीवन में प्रार्थना जीवन की गति आपको परीक्षा में गिरावट लाने का कारण बनेगा। इसलिए अभी भी ये साल का इस आखिरी समय में भी अपनी प्रार्थना जीवन को परखो। मैं कितना समय प्रार्थना में मैं बिता पाता, प्रभु के साथ बात करने में मैं कितना समय बिता पाता, प्रभु के साथ का मेरा समय बैठता है कि नहीं, ये बात को परखना। आप देखो है ना, यीशु मसीह ने पतरस को बोला तू 3 बार इनकारेगा। 3 बार इनकारा है कि नहीं? इनकारा है। कितना दुख की बात है प्रियो है। मतलब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 18 अध्याय है, उसके 17 बजे। यूहन्ना 18 अध्याय के 17 बजे। उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा, कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। देखा, पतरस ने सीधा इनकार किया एक औरत के सामने। देखो उसके बाद में उसका 25 से 27। शिमोन पतरस खड़ा हुआ, आग ताप रहा था। तब उन्होंने उससे कहा, कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूँ। महायाजक के दासों में से एक, अब ये दूसरा बार बोला है आगे, जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? पतरस फिर इनकार कर गया और तुरंत मुल्क ने भाग दी। देखा, 3 बार इनकार ना। यीशु मसीह को ढूंढ करके आया हुआ सिपाहियों को प्रभु ने पूछा, तू किसको ढूंढ रहा है?
और यीशु नासरी को, यीशु ने क्या बोला? मैं हूं। देखा, यीशु मसीह मैं हूं करके बोलने के लिए ताकत कहां से मिला? प्रार्थना। प्रार्थना। यहां पर बोला मैं नहीं, मैं जानता ही नहीं, कसम। देखा क्यों बोला? प्रार्थना नहीं। जो प्रार्थना के समय में प्रार्थना नहीं करेगा प्रियो, जब प्रतिकूल आएगा आप सामना नहीं कर पाएगा, गिर जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में प्रार्थना का गौरव जानना। यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना जीवन के लिए भी आदर्श है। कोई भी भक्त है तो विरोधी सबसे अधिक कोशिश करने वाला बात है प्रार्थना जीवन को कुराड़ी मारने के लिए। प्रार्थना जीवन को आज आपको मालूम है, अच्छा प्रार्थना का शूरवीर लोग आजकल उनका प्रार्थना जीवन बहुत कम हो गया, उनमें आत्मीय गिरावट आया। आत्मीय गिरावट नहीं होना है तो प्रार्थना जीवन में एक अच्छा निर्णय लेना भी। आज आप प्रभु के उपस्थिति में वचन सुनने के टाइम पर प्रभु की आत्मा आपको ये बात में प्रोत्साहन दे रहा है। आप नया साल के लिए एक पक्का निर्णय लेना। कुछ भी प्रभु के आगमन देरी हुआ तो मैं कम से कम 1 घंटा प्रभु के साथ प्रार्थना में बिताऊंगा, कम से कम। मैं आपको बोलता हूं, आप इतना आत्मा में सामर्थ पाते जाएगा, आपको लज्जित होना नहीं पड़ेगा। आपके जीवन में हर आने से प्रभु बचाएगा। अब एक सच्चा मतलब पवित्र आत्मा का प्रेरणा आपको प्रभु का आत्मा दे रहा है तो वो निर्णय लेना प्रियो। विजयी लोगों को हराने के लिए उनका प्रार्थना जीवन को तोड़ दिया तो बड़ी आराम से हरा सकता है। उसका एकदम एक अच्छा दृष्टांत है दानियल। दुश्मन ने सोचा दानियल का जीवन को हराने के लिए हम क्या करें, लोग मिलकर के पद्धति तैयार किया। उनका जीवन का विजय रहस्य प्रार्थना है, क्योंकि वो प्रार्थना मनुष्य है, इसलिए हम प्रार्थना को कुराड़ी मारेंगे। उन्होंने क्या प्रार्थना माना तैयारी किया मालूम है? वो एक प्लान बनाया, दानियल 6 का 7 बजे। तब राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नर ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंहों की मांग में डाल दिया जाए। देखा जान का खतरा क्या किया? 1 महीना प्रार्थना दानियल का बंद कराना, 1 महीना छोड़ करके 1 दिन दानियल प्रार्थना करते हुए रह नहीं सकता। प्रेज़ लॉर्ड, है ना? और तो यहाँ पर एक उन्होंने पद्धति तैयार किया, 1 महीना प्रार्थना बिना दानियल हमारे हाथ में मिल गया तो हम डुबा देंगे। उन्होंने प्लान बनाया, विरोधी सब लोग मिलकर प्लान बनाया। परंतु प्रियो दानियल बोला 1 महीना 1 दिन में प्रार्थना के बिना नहीं सकता। उसका 10 बजे जब दानियल को दानियल को मालूम हो गया ये बात, तो ये घर में आने के लिए घर के बाहर भी लगा हुआ है। दानियल को ऐसे भी मालूम, ऑफिस में मिला था लेटर, लेकिन वो घर में आ गया तो याद दिलाने के लिए उन लोग उधर भी जाकर के छापा मार करके रखा है। दानियल ने क्या किया? उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। देखा? चलो दूसरे लोग देखेगा, खिड़की बंद कर देता हूँ। नो, खिड़की प्रार्थना का खिड़की बंद नहीं किया, प्रार्थना का खिड़की खुला रहा। प्रियो भक्त घुटने टेकेगा तो पूरा स्वर्ग का सिंहासन तक हिल जाता। आपको ये जानना चाहिए प्रियो, है ना? हमारा प्रार्थना से हमें कहीं से भी कुल्हाड़ी मारने के लिए विरोधी कोशिश करेगा, लेकिन आपको मालूम है उसका 14 बजे बढ़ रहा। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने। देखो, दानियल को राजा नहीं बचा सका, है? राजा दानियल को नहीं बचा सका। देखा, एक राजा से भी ये संभव नहीं, बचाना राजा का हाथ में भी नहीं, बचाने वाला प्रभु है।
प्रेज लॉर्ड। प्रियो आप देखो है ना, उसके 18 वचन। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। देखो भक्त को गुफा, सिंह की गुफा में डाल करके राजा तो सोएगा। प्रभु ने बोला आज तेरा ऑनलाइन प्रेयर है तू आज ऑनलाइन प्रेयर करेगा। हाँ, और सिंहों को बोला आज तुम लोग उपवास है, आज तुम लोग उपवास करेगा क्योंकि मेरा वक्त विजिट करने के लिए आया। ये गुफा विजिट करके उसको सुबह जाना है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना। देखा दानियल आराम से प्रभु को धन्यवाद करके सो गया। मुझे लगता है कि एक किसी ने बोला होगा आपको उधर मतलब तकिया था, इधर तकिया नहीं, मुझे आप तकिया बना लो, मैं इधर आपके सिर पर लेट जाता हूँ और मेरे ऊपर सिर लगा करके सो जाओ। देखा क्या स्वर्ग ने ऑर्डर दिया। मेरा दोस्त आया, इंस्पेक्टर आया इंस्पेक्शन के लिए, किसी का हिम्मत नहीं हिली आए? नहीं, सब वो भी सब वो उनको मुंह करके दिखता ही नहीं है ना। प्रभु ने सुबह बोला सुबह उनको बड़ा खाना मिलेगा। प्रभु का बात मानने वालों को बड़ा खाना सुबह। ये 120 को उनकी पत्तियों को पूरा सबको उड़ा कर डाल दिया, बोला खाओ कितना भी खाना खाओ। देखा बड़ा कर दिया। प्रियो एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में कितना भी बड़ा समस्या आएगा, आप एक सच्चा प्रार्थना मनुष्य है तो प्रतिकूल देख करके आपको कभी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका प्रतिकूल से बड़ा आपके साथ है। ये जीवन में हमारे जीवन में आने वाला दुनिया से बड़ा हमारे साथ है। तो कई बार कई अवस्था में कभी कभी हम लोग क्या होता भूल जाता, भूलना नहीं प्रियो, भूलना नहीं। इसलिए हम लोग एक तो आखिरी समय में एंड टाइम में आया हुआ हमारे लिए प्रभु ने दिया हुआ एक चेतावनी के शब्द पढ़ करके हम रुकेंगे बहुत बात बोलने के लिए। लूका 21 का 34 वचन। इसलिए जागते और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम सब इन सब बातों इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। क्या करना उसके लिए? प्रार्थना करना, हर समय में जग करके प्रार्थना करना। प्रिय हमारे प्रार्थना जीवन में वादा आने नहीं देगा। कोई भी कार्य अगर आप ये संदेश को आज अगर ध्यान से सुनाए तो आज आप एक निर्णय लेना, नया साल में प्रवेश करने से पहले अभी से मैं उसकी तैयारी में रहूंगा। मैं एक सच्चा प्रार्थना का एक सच्चा वो किसी को दिखाने के लिए नहीं, परंतु आपको मालूम है आपका जीवन का विजय रहस्य प्रार्थना जीवन है प्रियो। आपका हर का मेन कारण प्रार्थना का शून्यता है। कितने लोग ये बात कबूल करेगा है ना। इसलिए निश्चय मैं आप हर एक बहुत लोगों से विनती करता हूँ अपने जीवन में और प्रार्थना जीवन में हर को प्रियो एक सेम प्रकार का प्रार्थना जीवन में मैं है क्या। प्रेरित लोग प्रभु का चेहरे लोग हर गया, क्यों हर गया? प्रार्थना में सो गया। प्रार्थना में सोना नहीं प्रियो, प्रार्थना बहुत जिम्मेवारी की बात है। कितनी बातें पिछले दिनों में भी आपको सिखाया ना। यीशु मसीह की प्रार्थना जीवन आप देखिए, यीशु मसीह इसलिए प्रतिकूल में भी ना डगमगाते हुए उसको सामना कर पाया। आज हमारे जीवन में ये दुनिया की यात्रा में दुनिया हमारे लिए योग्य नहीं, इसलिए ये दुनिया का ईश्वर विरोधी शैतान कई प्रकार हमें डुबाने के लिए कोशिश करेगा। हमारा प्रार्थना जीवन में रिकॉर्ड लाने के लिए कोशिश करेगा कि हमारे काम है दानियल के जैसा निर्णय, चाहे सिंह की गुफा में डालेगा, मृत्यु आएगा तो भी मैं प्रार्थना नहीं छोड़ेगा। मुझे प्रभु को नष्ट करके मेरा जीवन में मेरे को जीना ही नहीं। क्या अच्छा निर्णय है। प्रेज़ लॉर्ड। दुनिया के लिए, दुनिया का धन दौलत के लिए, सम्मान के लिए प्रभु को नहीं त्यागना प्रियो। प्रभु को अपने से जाने नहीं देना, प्रभु से लिपटा देना। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि एक ही जिंदगी वो प्रभु के लिए जीना, प्रभु की महिमा होना।
तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।